हुए बम धमाके के बाद पंचकुला पुलिस ने भी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सत्या बरतनी शुरू कर दी है। डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि घटना के तुरंत बाद ही पंचकुला पुलिस ने बीती रात से ही सुरक्षा जांच और सतर्कता के कदम तेज कर दिए हैं। पुलिस टीमों ने देर रात रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों पर लावारिस वस्तुओं की तलाशी ली। इसके अलावा 9 प्रमुख नाकों पर पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा लगाया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अतिरिक्त नाके स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि लगातार चल रही चेकिंग के दौरान शहर में खड़ी लावारिस गाड़ियों की जांच की जा रही है। संदिग्ध वाहन मिलने पर उन्हें तुरंत इम्पाउंड किया जा सकता है। सेकेंड हैंड कार डीलर्स के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके इन वाहनों की बिक्री किन व्यक्तियों को की गई है। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की स्थापना प्रक्रिया जारी है। ये भी अभियान चलाया था कि जितने भी पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी सिटी एरिया में, उनको हमने चेक किया था और उनको इम्पाउंड कर लिया था। बाकी साथ ही साथ आज हमने जितने भी सेकेंड हैंड कार्स के डीलर्स होते हैं उनके पास भी जाके ये चेक किया है, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में गाड़ियां किसको बेची हैं, और यदि उसमें से कोई भी सस्पेक्टेड बंदा लग रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। सो फार हमारे जिले की नील रिपोर्ट आई है, सारी वेरीफाइड है। और जहाँ तक कि आपने इंटरस्टेट बॉर्डर्स की बात करी तो उसमें भी चेकिंग हमने 3-4 हफ्ते पहले भी नाकाबंदी अपनी सुनिश्चित करी थी, और अब उसको दोबारा से आपको फिजिकल चेकिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज उसको हम अपने कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटर कर रहे थे, बट फिजिकल चेकिंग भी स्टार्ट कर से पॉइंट्स रहने वाले खास फोकस रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्लास्ट का डिस्टेंस है बहुत दूर है, लेकिन किस तरह से पॉइंट्स की अगर बात करें पंचकुला, क्योंकि तो कितना गंभीर है ये मामला और कितनी गंभीरता इसमें देखते हैं आप? देखिए, कोई भी ऐसा ब्लास्ट हो जाना और वो भी देश की राजधानी में हो रहा है तो काफी गंभीर मामला है ही। एंड ज्यादातर ऐसे मूवमेंट की हमें इंटेलिजेंस जो हमारे तंत्र रहते हैं उनके द्वारा पता चलता है, ताकि हम भी अपनी तरफ से एक पुलिस की प्रेजेंस हो, एक सतर्कता हो। कोई भी अगर सस्पेक्टेड मूवमेंट है, कोई भी सस्पेक्टेड लोग आकर हमारे एरिया में होटल वगैरह में धर्मशालाओं में रुक रहे हैं तो उन पर निगरानी रखकर हम ऐसे इवेंट्स को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपका जैसे सवाल था कि मुख्यतः कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बजाय कि मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो पुलिस की चेकिंग तो देखिए तभी प्रभावी है जब वो औचक हो और एकदम अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हो। तो मैं आपको बस इतनी अपना आश्वासन देना चाहूंगी कि जो भी ट्रैफिक हमारे यहाँ से गुजर रहा है हमारी तरफ से, चाहे दूसरी स्टेट सेंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, उस पर निगरानी रखी जा रही है। मैडम, 1955 गाड़ियों की बात तो आपने की। हाँ जी। एक तो वो जो गाड़ियां पुरानी जो कुछ आप हाँ जी। काउंट की है उनकी हाँ जी। संख्या क्या है? दूसरा, जो डीलर्स से आपने बात की है, हाँ जी, उसकी जो वेरिफिकेशन में कितनी गाड़ियां जो है वेरीफाई आपने सोचा अभी तक के इतने कम टाइम में? जी, इसके आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं मौजूद, पर ये वेरिफिकेशन जरूर हुई है सभी डीलर्स के पास, सेकेंड हैंड कार के जो डीलर्स हैं। एंड जो गाड़ियों के इम्पाउंड होने की जो संख्या है, जो हमने अभियान पिछले वीकेंड ही करा था, वो करीबन 12-15 गाड़ियां हैं जो इम्पाउंड की गई थी। काफी सारी गाड़ियां जो हमने ओनर्स को ही ट्रैक डाउन करके उनको बोल दिया था कि आप प्लीज इनको ले जाए। इसके अलावा मैम, जो गाड़ियों का हो गया, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, हाँ जी, या फिर वो किराएदार के तौर पर रह रहे हाँ हैं, जी, या कुछ समय से उनकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन रह रहे हैं, हाँ जी। उन लोगों को कैसे आप आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे? उसके लिए क्या विशेष अभियान करेगा? क्योंकि यही देखने के लिए मिलता है कि घटना तो हो जाती है लेकिन वो व्यक्ति कहीं और का रहने वाला होता है, जी, कहीं और से तार जुड़े होते हैं। तो पंचकुला में ये तमाम चीजें और कैसे पंचकुला पुलिस निगरानी? आपने ठीक कहा कि ज्यादातर ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देने में जो बाहर से आए लोग होते हैं उनका हाथ रहता है, और उन पे निगरानी या फिर उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारा जो इंटेलिजेंस तंत्र होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ एक जो आपके जैसे जो पब्लिक पर्सन्स हैं, जो हमारी आंख और कान है ऑन द ग्राउंड, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन इनपुट्स आती रहती है। सुरक्षा को देखते हुए अभी तक अभी कुछ छुट्टी भी कोई कैंसिल की गई है, या मतलब इतनी वीआईपी मोमेंट्स रहती है यहाँ हाँ जी। पंचकुला में, तो
मैन पावर और बढ़ाई, जैसे बताया गया था कि स्टेशन जो है वो बिना बताए ना नहीं छोड़ रहा है, इस तरीके की बात पर क्या? जी, डीजीपी सर के सब आदेश है कि कोई भी सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और हर कोई स्टेशन मेंटेन करेगा, तो उससे हम इंश्योर करें कि मैक्सिमम जो पुलिस है वो प्रेजेंट है। मैम कोई पुलिस बल भी बढ़ाया गया है नाके पर रिगार्डिंग इसी जो हादसा चेकिंग के लिए? मैम जो हमारी पुलिस है प्रेजेंट, मतलब जो थानों में पुलिस है उसी की ही शिफ्ट वाइज प्रेजेंस जो नाकों पर है वो इंक्रीज करी जाएगी। इसके अलावा मैडम ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के भी सरकार की साथ ही कह रहे हैं और हाँ जी, दूसरी साथ भी रहती है, उसमें क्या स्टेटस अभी तक है? जी, पंचकुला की हमेशा तुलना एक हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे की जाती थी, तो मुझे बताते हुए अच्छा लगता है और गर्व है कि हमने इम्प्रूव किया है, काफ़ी इम्प्रूव किया है। पब्लिक से भी जो फीडबैक मिलता है कि जी आप लोग बहुत सख्ताई कर रहे हैं, विच इज़ गुड ओनली। तो अभी हम अच्छा कर रहे हैं और आशा है कि आगे भी और अच्छा अपना लेवल बताएं। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ेगी और जो बॉर्डर स्टेट है उससे भी प्रोटेक्ट हुए हैं जो अधिकारी हैं। देखिए जो एसएचओ लेवल पे और क्राइम यूनिट्स के लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा रहता ही है, एंड साथ में हमारे पंचकुला बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से वैसे भी कोऑर्डिनेशन हमारा रहता ही है, बट ऑब्वियसली इसको मद्देनजर रखते हुए और अच्छे से एक तालमेल बनाया जाएगा। तो